हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है डूअर्स वॉरियर एकेडमी यूट्यूब में। तो हम यहाँ पे नवोदय स्कूल के क्लास 6 के एंट्रेंस एग्ज़ाम का लैंग्वेज पेपर पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो हम टोटल 3 लैंग्वेज में, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और बंगाली, 3 लैंग्वेज का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हिंदी से। पैसेज है, हमारे राष्ट्र की एकता और शक्ति सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण दायित्व है। मतलब हमारे राष्ट्र, यहाँ पे राष्ट्र मतलब हमारा देश भारत। तो हम जो जगह में रहते हैं वहाँ का एकता, एकता मतलब कोई चीज़ अगर हम एक साथ मिल के करते हैं तो हम एकता कहते हैं। तो एकता और शक्ति को सुनिश्चित करना वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण दायित्व है, काम है। हमारा देश हमेशा कठिन समय में मजबूती से खड़ा रहा है। तो हमारे देश में कोई भी आपदा आती है तो हमारे देश के लोग एकजुट होके एक साथ मिलके उस आपदा को पार करती है, कठिनाइयों से पार होती है और मिलकर आम चुनौतियों का सामना किया है और मिलकर वो कठिनाई से बाहर निकले हैं। हमारे बीच कई भिन्नताएं होने के बावजूद एक गहरी एकजुटता की भावना है जो हमें एक सूत्र में बांधे रखती है। मतलब हमारे बीच कई भिन्नताएं मीन्स हमारा जो देश है, भारत देश है, वहाँ पे बहुत सारी जातियों के लोग, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, बहुत सारे लोग मिलकर रहते हैं। तो भिन्नताएं मतलब वही जातियों के प्रति जो भिन्नताएं है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो जो भिन्नताएं होने के बावजूद भी एकजुटता से मतलब एक सूत्र में वो बंधे हुए हैं। हालांकि कभी कभी विभाजन हुआ जिससे हिंसा भी हुई। मतलब सब समय तो सभी लोग एक साथ नहीं रह सकते ना, कभी कभी कोई प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो वो कभी कभी विभाजन भी होते हैं, लेकिन वो और उससे क्या पैदा होता है, जिससे हिंसा पैदा होती है। हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है लोकतंत्र की प्रभावशीलता। तो हमारे देश का सबसे बड़ा एक उपलब्धि है लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब जो लोगों द्वारा कोई देश चलता है उसको हम लोकतंत्र कहते हैं। मतलब या कोई देश के लोग वोट देते हैं, उससे देश का अ, देश चलता है, उसको हम लोकतंत्र कहते हैं। हम सदैव जवाहरलाल नेहरू के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने लोकतंत्र को केवल एक शासन प्रणाली के रूप में ही नहीं बल्कि एक जीवन शैली के रूप में अपनाया। और जो लोकतंत्र कौन लाया हमारे देश में, तो उसके लिए हम कृतज्ञ किसके ऊपर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि उन्होंने सिर्फ लोकतंत्र को शासन प्रणाली के रूप में ही नहीं लाया, उन्होंने एक जीवन शैली के रूप में लोकतंत्र को अपनाया है। इसके अलावा हमारी सांस्कृतिक विरासत हमेशा मानव गरिमा और सहिष्णुता जैसे सिद्धांतों को महत्व देती आई है। और जो लोकतंत्र है, इसके अलावा हमारी सांस्कृतिक विरासत मतलब हमारे देश में बहुत जगहें हैं, लोकगीत है, किताबें हैं। ये जब जो सब चीज़ें हैं, ये सब सांस्कृतिक विरासत है जिसे हमें मानव गरिमा और सहिष्णुता के सिद्धांत को महत्व देती आई है। मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूँ कि लोकतंत्र केवल शांतिपूर्ण संवाद, समझ और सहयोग के माध्यम से ही सफल हो सकता है। इसका मतलब जो लोकतंत्र है इसको हम ये कैसे हो सकता है, इसका हम विश्वास कर सकते हैं कि लोकतंत्र केवल शांतिपूर्ण संवाद मतलब इसमें कोई हिंसा नहीं, ये शांतिपूर्ण से हो और समझ हो, मतलब सभी लोगों में समझ हो, सहयोग मतलब एक दूसरे की हेल्प करना, इससे लोकतंत्र बनता है। इसी विश्वास के साथ मैं अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। और यही विश्वास से मैं अपनी जो कर्तव्य है उसको उसे पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तो हमने पैसेज पढ़ लिया, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मतलब
ये पैसेज में लेखक ने हमें क्या बताया है, किसके बारे में बताया है? हम कभी किसी संकट का सामना नहीं किए, फर्स्ट। सेकंड, हमारे देश में विविधता में एकता है। नेक्स्ट, हमारा समाज सामुदायिक संचारण संरचना का पालन करता है। राष्ट्र की स्थिरता कई चीज़ों पर निर्भर करती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको पैसेज, अभी हमने पैसेज पढ़ लिया, तो आपको कौन सा यहाँ पे आंसर होगा आपको लगता है कि हम कभी किसी संकट का सामना नहीं किए? ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने फर्स्ट सेकंड लाइन, हमारे बीच कई भिन्नताएं होने के बाद भी एक गहरी एकजुटता की भावना है जो एक सूत्र में बांधे रखती है। उससे पहले जो है, हमारा देश हमेशा कठिन समय में मजबूती से खड़ा रहा है और मिलकर आम चुनौतियों का सामना किया है। तो हमारे देश में बहुत मतलब हमेशा कठिन समय आई है, इसका मतलब तो ये जो फर्स्ट है ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा है कभी किसी संकट का सामना नहीं किया है, तो ये रॉन्ग है, इसका आंसर ये नहीं होगा। नेक्स्ट, हमारे देश में विविधता में एकता है, तो ये वाला आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड लाइन में है, हमारे बीच कई भिन्नता होने के बावजूद एक गहरी एकजुटता की भावना है जो हमें एक सूत्र में बांधे रखती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे देश में विविधता में एकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार लोकतंत्र प्रभावी हो सकता है। इसका ऑप्शंस पढ़ते हैं। यदि नेता ईमानदार हो, मतलब हमारे देश में लोकतंत्र प्रभावी हो सकता है अगर ऑप्शन 1 यदि नेता ईमानदार हो, सेकंड यदि जनता इसमें भाग ले, नेक्स्ट यदि आपसी समझ और सहयोग का उपयोग किया जाए, और नेक्स्ट है यदि लोकतंत्र में विश्वास रखे। तो इसका आंसर होगा यदि आपसी समझ और सहयोग का उपयोग किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय समाज की एक स्थायी विशेषता क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन, मानव गरिमा के प्रति सम्मान, जानवरों के प्रति प्रेम, प्रकृति की पूजा, नेताओं की प्रशंसा करना। तो हमने पैसेज में तो जानवरों के प्रति प्रेम ये तो पढ़ा ही नहीं, प्रकृति की पूजा ये भी पढ़ा नहीं है, नेताओं की प्रशंसा करना ये भी नहीं पढ़ा, लेकिन मानव गरिमा के प्रति सम्मान ये हमने पढ़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव गरिमा के प्रति सम्मान। नेक्स्ट, श्रद्धेय नेहरू दृढ़ता से प्रतिबद्ध थे। लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में अपनाने के लिए, पश्चिमी लोकतंत्र के प्रति, भारतीय संस्कृति से उत्पन्न लोकतंत्र के प्रति, भारतीय जीवन शैली के प्रति। तो नेहरू जी किस दृढ़ता से किसके प्रति प्रतिबद्ध थे? तो हमने पैसेज में पढ़ा था लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में अपनाने के लिए वो प्रतिबद्ध थे। नेक्स्ट, लेखक काम करना चाहते थे, तो वह कैसा काम करना चाहते थे? केवल आर्थिक विकास के लिए, केवल सामाजिक न्याय के लिए, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वो केवल आर्थिक विकास के लिए, यहाँ पे तो आर्थिक विकास के बारे में बात किया ही नहीं गया है, तो ये नहीं होगा। केवल सामाजिक न्याय के लिए, मतलब समाज के लिए, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए, तो ये हो जाएगा 3। तो क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है या अच्छा नहीं लगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा। थैंक यू।